अंबुजवाड़ी मलाड मुंबई में भाजपा नेता विशाल भगत ने जरूरतमंदों को कंबल का किया वितरण। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भाजपा नेता विशाल भगत ने जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया। यह कार्यक्रम अंबुजवाड़ी मालवाणी मलाड मुंबई में हुआ था। नागेश्वर सत्यधाम मंदिर में लोगों को कंबल बांटा गया। इस मंदिर के धर्मेंद्र महाराज जी भी इस अवसर पर मौजूद थे। राधा पाठक भी यहां मौजूद थीं। 50 लोगों को कंबल वितरित किए गए। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठन भी हुआ और प्रसाद वितरण भी हुआ। इस अवसर पर महाराज जी ने कहा कि हमारी बस्ती में जो गरीब लोग हैं, विशाल भगत उनका सदैव ध्यान रखते हैं। वो यहाँ किसी राजनीतिक कारण से नहीं आए हैं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने आए। जैसा इनका नाम विशाल है, इसी तरह इनका दिल भी बहुत विशाल है। छठ पूजा के कार्यक्रम में भी इनका ही योगदान था। हम यही प्रार्थना करते हैं कि विशाल जी ऐसे ही बस्ती के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। विशाल भगत ने कहा कि भगवान की भी इच्छा थी कि मैं मंदिर में आऊं। मैं अयोध्या भी गया, प्रभु राम का दर्शन किया, भव्य मंदिर का निर्माण होते देखा, दशरथ धाम भी गया। आने वाले दिनों में अंबुजवाड़ी में भी भव्य हनुमान मंदिर बनेगा। मुंबई में भी सर्दी काफी बढ़ गई है, ऐसे में महाराज जी का आदेश हुआ कि कुछ जरूरतमंदों को कंबल की आवश्यकता है। छठ पूजा के अवसर पर महाराज जी और उनकी टीम ट्रस्ट के माध्यम से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विशाल भगत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता चाहेगी तो मैं निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊंगा। मैं कल भी यहाँ के लोगों का छोटा भाई था, आज भी वही हूँ। कभी भी मेरी जरूरत महसूस होगी तो मैं लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा। महाराज जी ने कहा कि विशाल भगत यहाँ के बच्चों, लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते आए हैं। छठ पूजा मनाना हो या शिवरात्रि पर ठंडई व भंडारे की व्यवस्था करना हो, विशाल जी सदैव इन मामलों में आगे आगे रहे हैं। यहाँ कई नारी शक्तियां भी उपस्थित थीं। एक महिला ने बताया कि यहाँ हम लगभग 19 वर्षों से बैठे हुए हैं। मंदिर बनकर भी नहीं बनने जैसी व्यवस्था थी। पहली बार रक्षाबंधन के दिन विशाल भगत जी हमारे यहाँ आए तो बहुत सारा मोटिवेशन और प्रोत्साहन लेकर आए। मुझे से यहाँ इतनी सारी दुर्गा हो गई हैं। इससे अंबुजवाड़ी की 60 लड़कियां जुड़ी हुई हैं। उनका यही संदेश है कि एक को इतना मोटिवेट करो कि वह अनेक को जोड़ सके। मंदिर में मौजूद एक युवती ने बताया कि विशाल भगत जी ने हमेशा हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट किया है, इसलिए हम सब उनके सपोर्ट में मौजूद हैं। आज हिंदू धर्म में हम लोग 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं। कोरोना काल को देखते हुए और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मुंबई में भी ठंड बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे महाराज जी का आदेश हुआ कि कुछ नीडी पर्सन्स को कंबल की आवश्यकता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन दान पुण्य करने का दिन है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने प्रभु राम का दर्शन मैं अयोध्या से करके आ रहा हूँ और हनुमान जी के चरण में उनका मैसेज पहुँचाने का आज काम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आने वाले दिन में अंबुजवाड़ी में भी यह हनुमान मंदिर बहुत भव्य बनेगा। जैसे कि आप एक नेता हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की समाज सेवा करने की आप शिद्दत रखते हैं। और कुछ महीने पहले जब ये छठ पूजा था तभी भी आपने यहाँ पे छठ पूजा कार्यक्रम रखा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? छठ पूजा के समय भी बीएमसी के रूल को फॉलो करते हुए कृतिक तालाब का निर्माण किया गया यहाँ पर और बहुत भव्य आयोजन किया गया। कोरोना काल को फॉलो करते हुए, कोरोना का रूल को फॉलो करते, WHO के रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाते हुए बहुत अच्छा छठ का आयोजन हमारे महाराज जी के द्वारा, उनके पूरे टीम के द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से किया गया। मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका था, लेकिन मैं तन मन धन से नहीं उपस्थित होके हर तरह से मैं उपस्थित था। या फिर चुनावी तैयारियां कहें इसे हम, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 महीना बचा है, मुंबई का चुनाव होने वाला है, कैसे हम चुनावी तैयारी समझें अभी? आप चुनाव की तैयारी समझे
ये या यहाँ की जनता की बदलाव करने का निश्चय जो ये लोग कर चुके हैं, उनकी निमंत्रण समझिए। ये तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता चाहेगी तो मैं निश्चित ही क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊंगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रहवासी हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल भी आपका छोटा भाई थे, आज भी आपका छोटा भाई है। कभी भी 24 आवर इंटू 7 कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको आपके बगल में ही खड़ा मिलूंगा। सर और कुछ कहना चाहते हैं? सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मीडिया कर्मी को भी हिंदी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे आज कंबल बांटने का एक मुहिम छेड़ा यहाँ के नेता ने, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जो शक्ति प्रमुख हैं, लड़कियाँ और बच्चे, और यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, बड़े ही धार्मिक भाव से, हमारा 16 साल से तो देखते देखते ऐसे ही चला गया, कब पता नहीं चला। अपने बड़े बड़े लोग भी आते हैं, इस तरीके की सेवा दे करके जाते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता यहाँ पर जो है वो चीज़ पूर्ण करने के लिए लोग तत्पर हैं। धीरे धीरे आगे की ओर सब अच्छा होगा। और आज इस मौके पर क्या बताऊं कि काफ़ी समय से विशाल साहब जी के द्वारा यहाँ पर छोटे बच्चियों के बाल संस्कार की सेवा, उनको गिफ्ट देना, छठ महोत्सव मनाना, अनेक महाशिवरात्रि पर ठंडाई इत्यादि भंडारे की भी व्यवस्था करना, ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है इसमें विशाल जी आगे हो करके, और इस जंगल में जो आप कह रहे हैं, इस जंगल में मंगल हो रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हरी घास थी, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पर एक गौवा दिख गई, फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर चरवाहा दिख गया, फिर वहाँ पर घर दिख गया, उस घर में एक भगवान की मूर्ति दिख गई। इस तरीके से जंगल मंगल होता हुआ चला जा रहा है। इसमें मैं नहीं, हमारे धर्म की महिमा है कि हमारा धर्म हम सभी लोगों को आगे की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। इस पर हमारा और हमारे भक्तों का, हमारी जो शक्तियां हैं, इनका जो है कि बहुत सुंदर योगदान है, जैसे इत्यादि और सब लोग। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरा जय श्री राम। यहाँ पर हम तकरीबन 19 वर्षों से बैठे हुए हैं। मंदिर बनकर भी नहीं बनने जैसी व्यवस्था थी, लेकिन जब पहली बार रक्षाबंधन के दिन विशाल भगत जी ने हमारे यहाँ आए तो बहुत सारा मोटिवेशन, प्रोत्साहन लेकर आए, जिसकी वजह से ये है कि हम एक से इतनी सारी दुर्गाएं हो गई हैं। और हमसे अब के समय में अम्बुजवाड़ी की कम से कम 60 लड़कियां, युवतियां जुड़ी हुई हैं। उसका अर्थ ही सिर्फ यही है कि किसी एक को इतना मोटिवेट करो कि वो अनेकों को जोड़ सके। तो यहाँ से जोड़ने का काम श्रद्धा पाठक। क्या कहेंगे? हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले वो सिर्फ एक विशाल सर हैं। उन्हीं के बोलते ना सपोर्ट से आज हम लोग यहाँ पे सपोर्ट, मतलब हम सारी लड़कियाँ, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही पापा के कहने पर आगे चलती थी, लेकिन विशाल सर आए, उन्होंने हम सारी लड़कियों को इतना सपोर्ट किया, इतना हमको फाइनेंशियली भी उन्होंने हेल्प किए हैं हर चीज़ों में, कि आज हम लोग उनके सामने उनके सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सपोर्ट हमेशा उनको रहेगा। थैंक यू।